HBL PSL 2026 has officially entered into a new era. Yes, ladies and gentlemen, but Multan Sultan with zero retentions and having a full purse. क्योंकि इनके ऑनर भी आएंगे न्यू 9 फरवरी 2026 का होने जा रहा है एक मिनी ऑक्शन जिसमें बहुत सारे बिडर्स बिड करेंगे मुल्तान सुल्तान के लिए और फिर आपको एक न्यू ऑनर मिलेंगे। और बात करें और टीम्स की तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा ऑक्शन होने जा रहा है HBL PSL की हिस्ट्री में पहली बार 10 स्वेप को जिसमें प्लेयर्स की बिडिंग होगी, उनकी बोली लगेगी। स्टार्टिंग विद फॉरेन प्लेयर्स क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स साइन हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्तफिजुर रहमान फिस। अनफॉर्चुनेटली IPL की टीम KKR ने उनको रिलीज कर लिया था और कंट्रोवर्शियल ये जो न्यूज़ थी और बहुत सारे इस पे इश्यूज बने अभी तक वो जो है वो जारी T20 वर्ल्ड कप की वो भी अफेक्ट कर रही है ये न्यूज़। बट लाहौर कलंदर ने उनको डायरेक्टली साइन किया है। बात करें मुस्तफिज की तो ऑफ कटर जोन के लाजवाब कटर मास्टर उनको कहा जाता है। उनके T20 करियर की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान जिन्होंने 158 विकेट्स लिए हैं 126 T20 आई मैचेस में। इसके अलावा 65 उनकी IPL विकेट्स हैं 60 मैचेस में। सो इज एन इनक्रेडिबल बॉलर। उनको पता है कि कौन सी सिचुएशन में कैसी बॉल करनी है, फील्ड कैसे सिलेक्ट करनी है, पेस वेरिएशन कैसे यूज करनी है, पेस कैसे चेंज करनी है, उनको सब कुछ पता है। सो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। देखते हैं कि लाहौर कलंदर में इस बार वो क्या करते हैं क्योंकि लाहौर को चाहिए हारिस रऊफ रिलीज कर दिए, जमान खान रिलीज कर दिए, तो शाहीन के साथ एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए। उनके ऑक्शन का कुछ पता नहीं चलता। सेकंड वन इज स्टीव स्मिथ। सबको पता है कि ही इज एन इनक्रेडिबल फॉर्म। बात करें स्मिथ की तो टोटल स्मिथ ने 1500 प्लस BBL रन्स बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ 40 मैचेस में विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150 एंड एवरेज ऑफ 48। अभी उनकी रीसेंट पास की फॉर्म की अगर बात करें 6 मैचेस के लिए उन्होंने BBL 15 में 298 रन्स बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 74 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170। सो एक बड़ी साइनिंग है और PSL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो साइनिंग हुए, सबसे महंगे साइन हुए एक्सपेंसिव प्लेयर स्टीव स्मिथ ने 14 करोड़। लेट्स सी कि वो PSL में क्या करते हैं। आफ्टर दैट कमिंग टुवर्ड मोइन अली। मोइन अली को साइन किया है कराची किंग्स ने और मोइन अली के 1200 प्लस इंटरनेशनल T20 आई रन से 51 विकेट्स हैं और एज वी ऑल नो वो बहुत सारी दुनिया की सब लीग्स खेलते हैं। IPL में वो CSK जो विनिंग टीम थी उनको उसका पार्ट थे, RCB में भी रहे हैं, IL T20 भी खेले हैं, वो दुनिया के सब ऑलमोस्ट लीग वो खेले हुए हैं। सो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हैंडी विद द बॉल, बॉलिंग भी कर सकते हैं, पावर प्ले भी में भी, मिडिल ओवर्स में भी, और वो ओपनिंग करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज डेवन कॉनवे जिनकी बात करें तो 1700 प्लस इनके T20 आई रन हैं। अच्छे हैंडी बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, विकेट कीपर करते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऐसा एक बैट्समैन चाहिए उनकी टीम में। उनके साहिबजादा फरहान को भी रिलीज कर चुके हैं वो। सो आफ्टर दैट कमिंग टूवर्ड्स हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी रिटेंशन की तरफ, लाहौर कलंदर जो कहती थी कि हमारे कलंदर दिल से, कलंदर फैमिली है, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इलादा हो चुके हैं क्योंकि उनको रिटेंशन करनी थी सिर्फ और सिर्फ 4 कैटेगरीज थी, 5, लेकिन उन्होंने क्या रिटेंशंस किया ये देखते हैं। एक बड़ा नाम हारिस रऊफ जो स्टार्ट से उनके साथ थे, जो PSL या लाहौर कलंदर की प्रोडक्शन थे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले T20 आई में विकेट लेने वाले हारिस रऊफ। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन हारिस रऊफ रिलीज हो चुके हैं। फख्र जमान, फख्र कलंदर और फख्र पाकिस्तान भी रिलीज कर दिया लाहौर कलंदर ने क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि ये तीनों जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी में थे और वहां पे थे शाहीन शाह अफरीदी, 3 टाइम PSL विनिंग कैप्टन। सो बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की। प्लेटिनियम कैटेगरी में उन्होंने सिलेक्ट किया है शाहीन शाह अफरीदी को। वी ऑल नो अबाउट शाहीन, PSL 10 में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। उनकी कैप्टनसी में 3 टाइम लाहौर कलंदर्स चैंपियन बनी है, तो फॉर श्योर उनको। उसके बाद आए हैं AB डिविलियर्स, पाकिस्तानी AB डिविलियर, अब्दुल्ला शफीक डायमंड कैटेगरी में आए। अब्दुल्ला वेरी हैंडी, गुड, बहुत जबरदस्त बैट्समैन, हैंडी बैट्समैन है, ओपनिंग करते हैं या वन डाउन PSL में वन डाउन खेलते हैं। सो आई थिंक सो ये एक अच्छी चॉइस है क्योंकि PSL 10 जो लाहौर जीती उसमें मेजर रोल ओवर 140 स्ट्राइक रेट के साथ अच्छा स्कोर करना, उसमें AB का या अब्दुल्ला शफीक का हैंड था। आफ्टर दैट कलंदर का सिकंदर के बिना कलंदर कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उनका बड़ा रोल था। कौन भूल सकता है फाइनल मैच
जहाँ पे वो बहुत दूर से सफ़र करके आए थे और फाइनल PSL का फाइनल जितवाया लाहौर कलंदर्स को। उनको गोल्ड कैटेगरी में पिक किया है। इज़ एन इनक्रेडिबल फॉर्म। अभी T20 जो वर्ल्ड कप इसमें कैप्टन भी है जिम्बाब्वे के। आफ्टर डेट नहीं इमर्जिंग प्लेयर थे PSL 10 के, ज़बरदस्त बैट्समैन, ओपनिंग करते हैं तो अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं लाहौर कलंदर्स को क्योंकि उनकी ही प्रोडक्शन है। तो ये थी लाहौर कलंदर की रिटेंशंस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिलीज किया मिचेल को, फहद जमान को, हारिस रऊफ को। तो ये बड़े नाम जो उन्होंने रिलीज किए। कमिंग टुवर्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड, अनफॉर्चुनेटली वो PSL 10 में उस तरह फिनिश नहीं कर पाई लेकिन बड़ा अच्छा खेली। तो इस्लामाबाद में सबसे पहले शेट्टी शादाब खान जो कि उनके साथ काफ़ी अरसे से एमर्जिंग कैटेगरी में आए थे और अभी उनके कैप्टन हैं। प्लेटिनियम ने पिक किया शादाब खान को। इज़ एन इनक्रेडिबल फॉर्म। आपने देख लिया उनके जब से उनका कमबैक हुआ पाकिस्तानी टीम में भी, उस दिन उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली, 19 बॉलों में 46 रन बनाए, तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग में भी अच्छा कर रहे हैं। आफ्टर डेट सलमान इरशाद, सलमान को पिक किया है गोल्ड में। तो अच्छे हैं, स्लिंगी एक्शन, यॉर्कर मारते हैं, कटर्स अच्छे करते हैं, लीग्स में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सो गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज एंड्रे गॉस, सिल्वर में उसको पिक किया है, बड़ा ज़बरदस्त उनका T10 रहा है, T20 भी अच्छा रहा है, सो गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज कराची किंग्स, क्योंकि इस्लामाबाद ने ये 3 ही जो है वो रिटेन किए, इसके अलावा वो जाएंगे ऑक्शन में और वहाँ देखेंगे क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको रिलीज़ किया है। सबसे पहले साहिबजादा फरहान और उसके बाद इमाद वसीम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, 4 बड़े नाम। स्पेशली नसीम के मैं बात करूंगा, सो नवाज की भी, क्योंकि नवाज बड़े हैंडी हैं। रिसेंटली 30 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लिए, 5 रन मारा था। सो अभी आते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ। ज़र्मी अपल टीम, उसमें बाबर आजम, किंग बाबर आजम जिनको कहते हैं, उनको रिटेन किया क्योंकि बाबर जो है वो पाकिस्तान का बड़ा नाम है। मार्केटिंग के हिसाब से बात करें, क्योंकि BBL में आपने देखा सिडनी सिक्सर ने को डायरेक्ट साइन किया, डायरेक्ट साइनिंग हुई और बड़ा उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करके दिया, बैट से नहीं बल्कि अपने फैंस से, सोशल मीडिया से। सो बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे। PSL क्योंकि अपने जो है वो ग्राउंड्स होते हैं, सो अपनी पिचेस पे वो समझते हैं कि हाउ ही नीड्स टू प्ले। सो लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने सुफियान मुकीम को पिक किया है जी डायमंड कैटेगरी में, और सुफियान बड़े अच्छे चाइनामैन बॉलर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं और पेशावर के साथ उनका एक अच्छी बॉन्ड भी है, अच्छा उनका जो है रिकॉर्ड भी है। कमिंग टूवर्ड्स अली रजा, बड़ा टफ कंपटीशन था। अली रजा और उनके साथ दूसरे हमारे लेफ्टी बैट्समैन जो नए आए हैं, उनका नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन है। मास सदाकत उनके दरमियान, लेकिन अली रजा को यहाँ पे उन्होंने रिटेन किया, जो कि अंडर 19 का जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सो उनको इमर्जिंग में जो है वो सिलेक्ट किया है और एंड में गोल्ड में सिलेक्ट किया अब्दुल समद को। लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ थे, इंजरी की वजह से जो है वो नहीं उस तरह चांसेस मिले, लेकिन अभी दोबारा जो है वो PSL में आपको नजर आएंगे। लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। वैसे उन्होंने काफ़ी मैचेस भी जितवाए हैं पेशावर ज़ल्मी को। उसके बाद आते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ जी। एक और बात पेशावर ज़ल्मी की कि उन्होंने साइम अयूब को रिलीज़ कर दिया। तो साइम अयूब मुझे लगता है कि आएंगे आपको दिखाई देंगे हैदराबाद की तरफ से, क्योंकि वो ज़्यादा कराची हैदराबाद एक साइड है, तो मैं भी उनको जो है वो रिटेन कर लिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट 2 फ्रेंचाइजेस एंड में इसकी बात करते हैं। कमिंग टुवर्ड्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा में अबरार अहमद मिस्ट्री, उनको पिक किया है प्लेटिनियम में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और बनता भी था क्योंकि वो पाकिस्तान के इस वक्त टॉप के स्पिनर है, नंबर 1 स्पिनर है अबरार अहमद। सेकंड इज उस्मान, अगर मुझे यहाँ पे डर यह है कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप में उन पे कोई ऐसा बैन वगैरह लग जाता है तो फिर कोयटा के लिए मुश्किल होगा। अदरवाइज उस्मान बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं जी, उनको पिक किया है डायमंड में। थर्ड वन इज हसन नवाज की बात करें, उसको गोल्ड में पिक किया, और हसन एक अच्छे हिटर है। 2-3 मैचेस उन्होंने आपको सिंगल हैंडेडली एंड में लोअर ऑर्डर में आके जितवाए हैं, सो अच्छी पिक है, क्योंकि PSL 10 ही वो सीजन था जिसमें उन्होंने ओपनिंग से हटकर मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में आके परफॉर्म किया था और अपनी टीम के लिए मैचेस जितवाए थे और टीम को फाइनल पहुंचाया था। नेक्स्ट इज शामिल हुसैन। शामिल एक अच्छी पिक है क्योंकि बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है उसमें उन्होंने काफ़ी रन्स किए हैं। एज ए कैप्टन भी अभी जो है वो इमर्जिंग जो T20 की टीम है उसमें वो कैप्टनसी कर रहे हैं पाकिस्तान शाहीन में, तो अच्छी पिक है। सो मोहम्मद आमिर को रिलीज़ किया है जी। लेट्स सी इस बार आमिर किस टीम में नजर आएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। कमिंग टूवर्ड्स मुल्तान सुल्तान जी, अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान ने कोई भी किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं किया, वो फुल पर्स के साथ जाएंगे ऑक्शन में, और उससे पहले मुल्तान की बिडिंग होगी 9 फेब को, 10 फेब को होगा एक बड़ा ऑक्शन
जिसमें देखेंगे कि कौन सी टीम कौन से प्लेयर्स को लेती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सो ऑल आर आईज ऑन 9 and 10 Feb।